हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 की मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड, जिसका चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे 9। 8 तक हम लोग कंप्लीट चैप्टर इसके पढ़ चुके हैं। आपने देखा होगा, उन्हें समझा होगा। 9 चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे लंब और समांतर रेखाएं, लंब रेखाएं और समांतर रेखाएं। एक्सरसाइज 9A, 9B, 9C और एक इसका टेस्ट पेपर है। केवल 4 एक्सरसाइज, छोटा चैप्टर, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आप सीख पाएंगे। तो आपको रेखा गणित में जैसे हम क्या सीखते हैं, संगत एंगल क्या होते हैं, संगत कोण, एकांतर कोण, आपके शीर्षाभिमुख कोण, तिर्यक रेखा, समांतर रेखाएं, लंब रेखाएं, ये सब चीज़ें इसमें सीखेंगे जो आपके आगे बहुत ही काम में आने वाली हैं। तो एक्सरसाइज 9B में 9A में केवल सीखेंगे परपेंडिकुलर, और जो नाम चैप्टर का वही सीखेंगे, लंब रेखाएं क्या होती हैं और समांतर रेखाएं क्या होती हैं। 2 टॉपिक पहले हमें क्लियर करने हैं। और क्वेश्चन 9A में 2 ही एक क्वेश्चन है, केवल 3 क्वेश्चन है, छोटी सी एक्सरसाइज है, तो सीख जाएंगे। तो पहले इसके कॉन्सेप्ट सीखते हैं, क्या हमारी समांतर रेखाएं होती हैं और क्या लंब रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो लंब रेखा से मतलब होता है जैसे आपकी कॉपी है, ये पहले लंब रेखा का आप सीखेगा। ये जो किताब है जिसको हम लोग पढ़ते हैं, इसमें देखिएगा ये जो लाइन्स होती हैं, एक लाइन आपको ये कोर दिखाई दे रही है, ये कोर है इसकी, और एक कोर ये है। तो जहाँ पर ये कोना बनता है, आप इस कोने को कभी चांदे के डी की सहायता से आप इसका एंगल मापना, तो ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर निकलेगा जाकर। अगर ये 90 डिग्री का एंगल आता है तो जो एक ये लाइन्स और एक ये लाइन है, यही लंब रेखाएं कही जाती, परपेंडिकुलर लाइन्स। ठीक, लंब को इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर, समांतर को इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल। ठीक है, तो आप इंग्लिश भी सीखें, उसकी हिंदी तो आप जानते ही। इसी प्रकार से किसी भी कोने के आप मेजरमेंट लें, इस कोने को नापें आप यहाँ से, ये इस कोने का आप एंगल नापेंगे, डी से रखिए तो 90 डिग्री का आपको मिलेगा। तो जो 90 डिग्री का एंगल आएगा तो ये दोनों लाइन्स एक दूसरे पर लंब रेखाएं कही जाएंगी। एक रेखा हमने ये एल ड्रॉ की है और दूसरी रेखा हमने इसके ऊपर इस प्रकार से ड्रॉ की है एम। अब ये एंगल जब आप मेजरमेंट इसका करोगे तो अगर ये 90 डिग्री का एंगल आ रहा है तो ही रेखाएं एल और एम एक दूसरे पर लंब रेखाएं या परपेंडिकुलर लाइन्स कही जाएंगी। ऐसे हमारे पास बहुत से एग्जाम्पल हैं जो हम रोज देखते हैं। ये बोर्ड है, बोर्ड की एक किनारी ये है और एक इसके अपन ये इधर दूसरी तरफ जा रही है, तो कोने पर क्या होगा, 90 डिग्री एंगल होगा, वो लंब रेखाएं होंगी इस प्रकार से। ये दोनों लाइन्स लंब रेखाएं कही जाती हैं। इनको डिनोट कैसे करते हैं हम लोग, जैसे एम एल पर लंब है या एल एम पर लंब है, दोनों ही हैं। एम इस पर परपेंडिकुलर है, अगर इस प्रकार से बढ़ा दें, देखिए एक ये भी तो इस पर परपेंडिकुलर है, तो ये नहीं कह सकते कि हम केवल एम परपेंडिकुलर एल या एल परपेंडिकुलर एम। आप कुछ भी लिखिएगा, दोनों ही आपके स्टेटमेंट कंसीडर किए जाएंगे। ठीक, परपेंडिकुलर को हम लिख भी सकते हैं, या परपेंडिकुलर का इस प्रकार से साइन होता है, आप यहाँ पर आर बना दें स्मॉल आर, तो ये परपेंडिकुलर का आ जाएगा, यानी एम एल पर लंब रेखा है या एल एम पर लंब रेखा है। क्लियर हो गया लंब रेखा के कॉन्सेप्ट को। अब समझिएगा समांतर रेखाएं यानी पैरेलल लाइंस। समांतर रेखाओं के आप एग्जाम्पल देखिएगा, आपके बेंच है, बेंच की आमने सामने की दोनों किनारी हैं, किताब की आमने सामने की दोनों कोर है, ये बुक है, इसके आमने सामने की दोनों कोर देखिएगा, एक इसको देखिए और आप एक इसको देखिए, या इसको देखिए इसको देखिएगा। अब ये पैरेलल क्यों कहीं जाएंगी, इस कोर के और इस कोर के बीच की दूरी को आप हर जगह मेजरमेंट करिएगा, नापिए पटरी की सहायता से। यहाँ पर माप कीजिए इसकी, फिर थोड़ा हटके कीजिए, फिर थोड़ा हटके कीजिए, फिर थोड़ा हटके कीजिए। एवरी पॉइंट यानी एवरी वेयर, ऑल पॉइंट्स, यानी जितनी जगह आपने इसकी पोजीशन को माप किया है वो सभी सेम लेंथ की आ रही हैं। और अगर वो सभी सेम लेंथ की ही आती हैं तो आमने सामने की कोरें समांतर कही जाती हैं। ठीक, जैसे ब्लेड की धार है आपकी, रेल की पटरियां, ये एग्जाम्पल है, निरे एग्जाम्पल है, कोई कमी नहीं। जैसे ये है, एक लाइन आपकी पी है और एक, आप इनके बीच की डिस्टेंस को मेजरमेंट करिएगा, मापिएगा पटरी की हेल्प से, कहीं भी नापिएगा। आपने यहाँ पर मेजरमेंट किया इसका, मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर आ गई, फिर आपने यहाँ हटा के किया तो यहाँ भी 2 सेंटीमीटर ही आएगी। अगर ये पैरेलल है तो, कम ज़्यादा आ रही है तो फिर ये पैरेलल लाइंस नहीं होंगी। फिर आपने यहाँ पर इसको पटरी हेल्प से नापिएगा तो ये भी आपकी 2 सेंटीमीटर ही आएगी। अगर इस प्रकार से 2 लाइनों के बीच की दूरी प्रत्येक पॉइंट पर सेम आ रही है, डिस्टेंस कम ज़्यादा नहीं हो रही है, तो वही लाइंस हमारी पैरेलल लाइंस कही जाएंगी। ये 2 लाइंस हैं, आप इनका मेजरमेंट कहीं भी करिएगा, यहाँ 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 कहीं भी आप इनको नापिएगा, इनकी जो माप आएगी
एक जैसी सेम आएगी, घटेगी बढ़ेगी नहीं। अगर ऐसा आता है तो ये दोनों लाइनें पैरेलल लाइन्स से कही जाएंगी। अब एग्जाम्पल के तौर पर पैरेलल लाइन्स, जिस डेस्क पर बेंच पे आप बैठते हैं तो उसकी आमने सामने की जो कोर हैं पैरेलल होती हैं, रेल की पटरियाँ पैरेलल होती हैं, ब्लेड की धार पैरेलल होती है, आपके बुक के किनारे पैरेलल होती हैं, आपके पास स्केल होगी पटरी, उसकी भी आप कोरें देखेंगे पैरेलल होती, कम ज़्यादा नहीं होती हैं। कम ज़्यादा से मतलब ये है कि हमने क्या किया, एक ये लाइन है और एक इस प्रकार से लाइन है। अब आप इनका मेजरमेंट करिएगा। यहाँ पर आपकी अगर मान लीजिएगा 2 सेंटीमीटर आ रही है, तो जब थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ये कम होती जा रही है। यहाँ 2 से कम आएगी, मान लीजिए 1.75 आई, फिर यहाँ मान लो 1.50 डेढ़ आ गई, फिर इधर आपकी 1 रह गई 1 सेंटीमीटर, फिर 1 से कम हो जाएगी मान लो 0.9 सेंटीमीटर। आगे जाकर के इनका क्या होगा, ये लाइंस अगर पूरी और आगे ड्रॉ करेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर ये आपस में मीट कर जाएंगी, मिल जाएंगी। अगर आगे जाकर कहीं आपको मिलती नजर आ रही है तो फिर वो लाइनें पैरेलल लाइंस नहीं होती है। ये लाइनें आपको कभी मिलती नजर नहीं, मिलती होंगी लेकिन हम जहां पहुंच नहीं पाएंगे वहां मिलती होंगी। हम मानते हैं ये भी मिलती होंगी, लेकिन हम ये मान के चलते ये अनंत पर मिलती होंगी, इनफाइनाइटली मैनी डिस्टेंस जहां हम कभी पहुंच ही नहीं सकते, वहां मिलती होंगी तो मिलती होंगी, लेकिन अभी जहां तक हमें जरूरत है वहां तो नहीं मिल रही, तो पैरेलल लाइन से कहीं है। रेल की पटरियां भी आगे जाके कहीं मिलती होंगी, लेकिन जहां हमने मेजरमेंट किया वहां तो हर जगह सेम डिस्टेंस आई, तो पैरेलल लाइन्स थी। ठीक है, तो आगे जाके जो लाइनें इस प्रकार से मिल रही हैं वे पैरेलल लाइन्स नहीं होती हैं, लेकिन जो लाइनें आपकी सेम डिस्टेंस पर चल रही हैं कभी भी उनके मिलने के चांस नहीं बनते हैं, वे लाइनें पैरेलल लाइन्स से कहीं हैं। क्लियर हो गया? इनको डिनोट कैसे करते हैं, जैसे हम पैरेलल परपेंडिकुलर लाइन्स को डिनोट करते हैं, इनको भी डिनोट करते हैं। इसके डिनोट का साइन क्या वो समझ लीजिएगा। जैसे यहाँ पर लाइन P और Q पैरेलल थी तो इसको लिखेंगे P पैरेलल Q। इस प्रकार से 2 खड़ी लाइनें आप बना देंगे तो पैरेलल का साइन होता। ठीक, गणित में सब साइन चलते हैं। अब ये नहीं पूरी बात लिखेंगे P पैरेलल Q, ठीक, सभी साइन होते हैं। तो P पैरेलल Q है। यहाँ पर आप देखिएगा, इनको अगर L M मान लें, ये L है और ये M है, तो इसको लिखेंगे L पैरेलल M। 2 लाइनें अगर पैरेलल है तो उनके बीच की हर जगह डिस्टेंस इक्वल होगी। दूसरी बात, अगर 2 लाइनों के बीच की डिस्टेंस वो हर जगह सेम आ रही है तो फिर 2 लाइनें पैरेलल भी होंगी, दोनों तरफ से समझिए। अभी ये लाइनें पैरेलल हैं तो इनके हर जगह पॉइंट हमने निकाले हैं वो सेम डिस्टेंस के आ रहे हैं। कोई 2 लाइन्स उन्होंने कह दिया, आप ये बताइएगा इनके बीच की दूरी, 2 लाइनों के बीच की दूरी हर जगह 1.5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी 1.5, फिर थोड़ा हटे हम, यहाँ पर भी हमने मेजरमेंट इसका किया, यहाँ भी 1.5 आया, फिर थोड़ा और हटे, यहाँ भी हमारा 1.5 सेंटीमीटर ही आया, और हट के हमने मेजरमेंट किया, यहाँ भी हमारा 1.5 सेंटीमीटर ही आया। इतना उन्होंने दे दिया। अब वो ये कह रहे बताइएगा क्या L और M लाइनें पैरेलल हैं कि नहीं है। तो आपको ये बताना पड़ेगा, जब 2 लाइनों के बीच की दूरी प्रत्येक पॉइंट पर एक समान आ रही है तो वो दोनों लाइनें पैरेलल होंगी। बस इतनी सी बात आपको बतानी है। क्लियर हो गया? तो एक्सरसाइज हम लोग 9A को पहले करेंगे। एक्सरसाइज 9A की जो कॉन्सेप्ट थी वो क्लियर होगी। अब समझते हैं 9A में जो भी क्वेश्चन 1-2 गिवन है उनको पढ़ लेते हैं। क्लियर? चलिए, तो एक्सरसाइज 9A में फर्स्ट क्वेश्चन हमको ये गिवन है कि अपने आसपास की वस्तुओं के समांतर रेखाओं के युग्मों को 4 उदाहरण लिखिए। समांतर रेखाओं के 4 उदाहरण आपको लिखने हैं कि जो समांतर रेखाएं क्लियर करते हो। ठीक, आप 4 उदाहरण का 24 लिख सकते हैं, भरे पड़े हैं उदाहरण आपके चारों तरफ चीज़ों में। जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड की आमने सामने की किनारी पैरेलल है, एक एग्जाम्पल हो गया। किताब की आमने सामने की किनारी पैरेलल है, दूसरा एग्जाम्पल हो गया। आपके पास स्केल है, स्केल की किनारी पैरेलल है। आपके पास ब्लेड है, ब्लेड की कोरें पैरेलल हैं। आप जिस डेस्क पर बेंच पे बैठ के पढ़ते हैं उस बेंच की आमने सामने की कोरें पैरेलल हैं। जिस टाट पट्टी पर बैठ के पढ़ते हैं उसकी भी आमने सामने की कोरें पैरेलल हैं। जिस डस्टर से आपके बोर्ड को साफ किया जाता है उस डस्टर की भी आमने सामने की कोरें पैरेलल हैं। रेल की पटरियां पैरेलल हैं। आपका गेट लगा हुआ, गेट को जब आप दोनों किनारों को मापेंगे बीच की डिस्टेंस हर जगह सेम आएगी, पैरेलल है। कमी है एग्जाम्पल्स की। आपकी फर्श है, फर्श की भी आप बीच की डिस्टेंस नापिएगा, क्लियर करके देखो, अपने आप उसकी मेजरमेंट निकालिएगा पटरी की हेल्प से, या फीता आपके पास हो, फीता से यहाँ पे नापिए, फिर छोड़ा बढ़ के मापिए, देखो हर जगह सेम आ रही क्या। तो जो वो किनारी है और ये किनारी कमरे की है वो पैरेलल है।
क्लियर हुआ? फर्स्ट में ये पूछा गया, तो बहुत से एग्जाम्पल हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में हमसे ये देखो एक डायग्राम दिया गया, मैं पहले बना के समझाता हूँ आपको। ये सेकंड क्वेश्चन में जो डायग्राम गिवन है वो आपका ये है। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि चित्र में एल एम दो समांतर रेखाएं, एक ये एल रेखा है, एक ये एम रेखा, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। ये कह दिया गया समांतर रेखाएं हैं, ए बी और सी डी इनके बीच की लंबवत दूरी है। ए बी और सी डी लंबवत दूरी, लंबवत दूरी से मतलब ये हो जाएगा कि ए बी इस लाइन पर लंब है, तो 90 डिग्री एंगल भी उसमें शो हो रहा है। सी डी एम लाइन पर लंब है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल शो हो रहा है। ठीक, ये बात कह दी गई। यदि ए बी 3 सेंटीमीटर है, फिर उन्होंने ये कहा कि ए बी की लंबाई हम आपको बता दे रहे हैं कि 3 सेंटीमीटर, ये वाली जो लेंथ है ए बी की ये 3 सेंटीमीटर है। फिर वो ये पूछ रहे हैं बताइए सी डी की लंबाई क्या है। कैसे बताओगे सी डी की लंबाई? अभी हमने आपको समझाया था, वही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया। हमने कहा अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो उनके बीच की दूरी हर जगह समान निकलेगी। जैसे यहां पर उन्होंने 3 दे दी है, तो सी डी भी 3 सेंटीमीटर ही होगी। सी डी भी 3 सेंटीमीटर होगी। इसका जवाब लिखेंगे कैसे वो समझिएगा। तो हम यहां लिखेंगे क्योंकि एल और एम समांतर रेखाएं हैं, अतः उनके बीच की दूरी हर स्थान पर समान होगी, तो फिर सी डी की लंबाई भी 3 सेंटीमीटर होगी जो कि ए बी की है। क्लियर? केवल इतना इसका जवाब में लिखना है आपको, तो मैं लिख दे रहा हूं, आपको समझ लेना अपना। तो इसके जवाब में आपको इतना लिखना पड़ेगा, क्योंकि एल और एम पैरेलल हैं, तब एल व एम के बीच की दूरी प्रत्येक स्थान पर समान होगी, अतः ए बी बराबर सी डी बराबर 3 सेंटीमीटर। ए बी के बीच की दूरी, ए बी की लेंथ 3 सेंटीमीटर है, तो सी डी की लेंथ भी 3 सेंटीमीटर होगी। अर्थात ए बी सी डी जितनी भी लाइन्स इसके बीच में आप ड्रॉ करोगे उन सब की, लेकिन परपेंडिकुलर ही होनी चाहिए। आप जो को नहीं, आपके दिमाग में एक ये भी तो चल रहा होगा, आपने इस प्रकार से दो पैरेलल लाइन्स है, आपने लंबवत दूरी नापेंगे, ये दूरी जो नापेंगे वो लंबवत होनी चाहिए। जैसे यहाँ लंबवत गिवन, आपने तिरछा नापा ये, और फिर एक लंबवत नाप रहे हो, एक आप इस प्रकार से तिरछी नाप रहे, तो ये लंबाइयाँ बराबर नहीं निकलेंगी। ये ध्यान रखना, लंबवत दूरी ही आपको नापनी पड़ेगी। डिस्टेंस हमेशा डायरेक्ट सीधी नापी जाती है। ठीक, तो दो लाइनों के बीच की दूरी आपको नापनी है, तो पहले परपेंडिकुलर लाइन आप डालेंगे, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तब आप नाप लेंगे। अब आपने एक तो इस प्रकार से नाप ले ली, दूसरी थोड़ी तिरछी लाइन कर दी, फिर कहो ये तो बराबर ही नहीं है, तो बराबर नहीं होंगी। वो आपको नहीं बताया जा रहा है। लंबवत दूरी नापेंगे, वो बराबर आनी चाहिए, तभी वो लाइन्स हमारी पैरेलल होंगी, और पैरेलल है तो लंबवत दूरी हर जगह समान होगी, और लंबवत दूरी हर जगह समान है तो लाइनें पैरेलल होंगी दोनों तरफ से। क्लियर? ये था इसका सेकंड। और एक लास्ट क्वेश्चन थर्ड है, उसे समझिएगा। यहाँ पर भी हमसे कहा गया चित्र में एक आयत ए बी सी डी के नाम लिखे हैं। जैसे ये इसमें डायग्राम गिवन है क्वेश्चन 3 में कि ए बी सी डी एक आयत है जिसके नाम लिखे हैं ए बी सी डी। ए डी की लंबाई 7.2 सेंटीमीटर है, तो बी सी की लेंथ क्या होगी? सी डी की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो ए बी की लेंथ क्या होगी? ठीक, अब आयत में क्या होता है, आयत की जो डेफिनेशन अगर आपने कभी पढ़ी हो तो आयत की डेफिनेशन अनुसार ये होता है कि वो है क्वाड्रिलेटरल या वो है चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं की लंबाई बराबर होती है। आमने सामने दो भुजाओं की लंबाई बराबर होती है तो वह आयत होता है। ये उसकी परिभाषा से हमने पढ़ा है। अब आप देखिएगा लंबवत दूरी, देखो यहाँ कोने पे 90 अंश का कोण भी दिया गया, लंबवत दूरियां हमें दी गई। आयत का मतलब ये होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने भुजाओं की दूरी बराबर हो। जैसे आमने सामने से मतलब है ये आमने सामने की दो हो गई, दूसरी ये आमने सामने की दो हो गई, तो ए बी सी डी दूरी इनकी बराबर होनी चाहिए, तभी ये आयत होगा। तो उन्होंने कह दिया ये आयत तो है, आयत तो हमसे कहा है कि आयत है, तो आमने सामने भुजाएं बराबर होंगे, आमने सामने भुजाएं बराबर होंगी। अतः आमने सामने भुजा बराबर से कि जो लेंथ ए बी की होगी वो ही लेंथ सी डी की होगी। आमने सामने से मतलब है ए बी के सामने की डी सी है और ए डी के सामने की बी सी है, तो इनकी लेंथ आपस में हमेशा बराबर होगी। तो उन्होंने क्या कहा है कि ए बी की लेंथ जब 7.2 हमको गिवन है, फर्स्ट दो इसी यही पूछेगी, दो में ए बी और सी डी क्या ए बी और सी डी समांतर हैं? यदि है तो क्यों, ये हमसे पूछा गया। लेंथ तो बराबर होगी, ये तो हम जानते ही है। आयत है तो ये 7.2 है, तो ये भी भैया 7.2 ही होगी। ये 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। अब वो ये कह रहे फर्स्ट में क्या ए बी पैरेलल बी सी है, और है तो क्यों है।
आप लिखेंगे हाँ पैरेलल है। क्यों में क्यों क्या लिखेंगे, क्यों है पैरेलल, तो ये आप लिखेंगे क्योंकि ए बी और बी सी की दूरी प्रत्येक स्थान पर 5 सेंटीमीटर ही होगी, लंबवत दूरी 5 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि आयत आमने सामने की भुजाएं के बीच की दूरी समान होती है और समांतर भी होती हैं। तो क्यों में आप क्या लिखेंगे, क्योंकि ए बी सी डी एक आयत है अतः उनके बीच की दूरी समान होगी। तो ये इसके जवाब में इतना लिखेंगे क्योंकि ए बी सी डी एक आयत है तो उनके बीच की दूरी हर जगह समान होगी। जैसे ये दो भुजाएं, इनके बीच की दूरी हमने यहाँ पर मापी 5, यहाँ नापेंगे 5, यहाँ नापेंगे 5, यहाँ नापेंगे 5, हर जगह 5 ही 5 आएगी। तो जब बराबर हर जगह आ ही रही है तो फिर ए बी और सी डी, ए बी और बी सी पैरेलल होंगे। इसी प्रकार से सेकंड में हमसे क्या पूछा गया है कि ए डी और बी सी पैरेलल है क्या, ए डी ये वाली, अब देखिएगा ए डी पैरेलल सी डी, क्या ये पैरेलल है, तो इसके जवाब में भी आप लिखेंगे हाँ ये पैरेलल है। अब क्यों पैरेलल है, तो उसके जवाब में भी आप इसी चीज को सेम लिख देंगे क्योंकि ए बी सी डी एक आयत है तो भुजाओं के बीच की दूरी समान होगी। अब समान से मतलब ये कि दो भुजाएं ये वाली हैं, अब इनके बीच की दूरी यहाँ पर 7.2 है, यहाँ पर भी 7.2 होगी। आप कहीं पर भी मेजरमेंट आप लेंगे हर जगह 7.2 ही आएगी। तो जो उसके जवाब में हमने यहाँ लिखा वो आप यहाँ पे लिखेंगे सेम सेम। बस इतना ही पूछा गया था एक्सरसाइज 9A में। हमने आपको बड़ी इत्मीनान से बताने की कोशिश की है कि बहुत कठिन नहीं है लेकिन सरल भी नहीं है। अगर आप हवाबाजी करेंगे तो सरल भी नहीं है, क्योंकि आगे चीज़ें आपको डिटेल में भी पढ़ने के लिए मिलेंगी। तो अभी केवल आपको ये एक तरीके से इंट्रोडक्शन दिया गया यहाँ पर है कि आप इनको अच्छे से समझ लें कि ये क्या होता है। अब उसको हम एक बार एग्जाम्पल से, एक एग्जाम्पल से बताएं या 10 एग्जाम्पल से बताएं या 50 बताएं, उससे कोई मतलब नहीं निकलता। केवल समझने के लिए 1-2 एग्जाम्पल काफ़ी है। ठीक, तो इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम लोग इसकी 9B एक्सरसाइज, जिसमें और डिटेल में दूसरी चीजें पढ़ेंगी, समांतर रेखाओं से संबंधित, समांतर और लंब रेखाओं से संबंधित ही पढ़ेंगे, कुछ नया नहीं। दैट्स ऑल।